जो स्वयं तो छिपे पर भगवान को छपाए। ज्यादातर भक्त ऐसे होते हैं कि खुद छपते हैं, भगवान छिपते हैं। पर धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी खुद छिप रहे, भगवान को छपा रहे। हनुमान का एक और अर्थ है, बड़ा प्यारा है, हमारे तुम्हारे काम का। खुद तो छोटे रहे, भगवान के बड़े बड़े कार्य करते। हम लोग ना ज्यादातर अब आजकल जो भी कर रहे वायरल होने के लिए कर रहे, फेमस होने के लिए। सबको एक कीड़ा है फेमस होने का। हम फेमस होने के विरोध में नहीं है, हम इतना कहना चाह रहे प्रसिद्धि पाओ, पर जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो वो सिद्ध हो। पर यदि तुम सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध हो जाओगे। और सिद्ध होने के लिए मेरे पागलों, जवानी को शुद्ध रखो, बुढ़ापे को सिद्ध रखो। जब बहकने का दिन हो, जब युवा अवस्था हो, जितने कंट्रोल रहोगे, जितने शुद्ध रहोगे, बुढ़ापे में उतने ही शुद्ध रहोगे। तो जीवन जीने की कला हनुमान जी से सीखो। लंका में भी उन्होंने राम के प्रिय भगत विभीषण को खोजा। एक बात बोले हम, कह दो, बोलो बोलो बोले हम। एक बात आप जीवन में याद रखना, आप दुर्जन हैं या सज्जन इसका पता आप खुद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। गुरु कृपा से कर लें, पर आप खुद आकलन करना। दुर्जन और सज्जन का अर्थ यही है, जो व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी हो वो सज्जन है, और जो दूसरों को दुख दे करके सुखी हो वो दुर्जन है। आपको अपने मन पे विचार करना कि आप दुर्जन हो कि सज्जन। विभीषण जी सज्जन है। रामायण में सुंदरकांड में वर्णन है, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को सज्जन माना। क्या माना? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, सज्जन क्यों माना? क्योंकि विभीषण ने उठे कैसे? राम राम। सुबह उठते ही राम राम राम। और हम लोग सुबह उठते ही चाय ले आओ, चाय ले आओ चाय। और हम, अच्छा अब तो चाय भी नहीं लेते, अब तो नींद पड़े ही पड़े, नींद में सुबह सुबह तकिया के नीचे। पहले के जमाने में सुबह सुबह कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आज के जमाने में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कप मोबाइल दर्शनम। ये हालत हो गई है। अच्छा, सुबह सुबह ये हाल है। तो हनुमान जी ने विभीषण को सज्जन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा पागलो, सज्जन क्या है? सज्जन कौन है? जो सुबह से उठते ही भगवान का स्मरण करे कि एक दिन और मिल गया जीने के लिए, भगवान के भजन के लिए। यही तो विभीषण जी कर रहे हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सज्जन का मतलब है जो कभी किसी का बुरा ना चाहे, स्वप्न में भी। रावण का बुरा नहीं चाहा विभीषण ने, बल्कि रावण ने विभीषण का बुरा चाहा, विभीषण ने नहीं चाहा। जो स्वप्न में भी किसी का बुरा ना चाहे वो सज्जन है। अच्छा, सज्जन और दुर्जन की एक और पहचान है। पूछो क्या? जोर से पूछो। अरे जोर से तो पूछो। जो खाता ही रहे, खाता, जिसका बड़ा खाता रहे, पेट बहुत खाता रहे और बहुत बड़ा खाता हो, केवल खाता, और जो मिल जाए वो खाता। हाँ, अच्छा आप विचार करना, शेर कितने भी दिन का भूखा हो, पिज्जा रख दो खाएगा क्या? बताओ, बोलो बोलो बोलो। घास रख दो खाएगा? अच्छा गाय कितने भी दिन की भूखी हो, शेर का भोजन मांस रख दो खाएगी क्या? बोलो बोलो बोलो।
और आदमी कुछ भी दे दो। राम राम, अरे राम 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 राम, खाता ही खाता। और तुम समझाओ तो तुम्हारा भेजा खा जाए। हाँ, जो खाई खाए और चाहे जो खाए और खावे पे विचार ना करे। ऐसे भी लोग होते हैं खाने पे विचार नहीं करते। जैसे लंका में हनुमान जी जब आके चले गए तो मीटिंग बैठी, इमरजेंसी मीटिंग में रावण बैठा था, रावण का बेटा बैठा था, सब मंत्री है बैठे थे, राक्षस बैठे थे। रावण बोले क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं है, बंदर आने वाले हैं। बोले कितने? बोले गिनती नहीं है। तो बोले क्या विचार करना, आने तो बंदर को, नर बानर ही आहार हमारा, बंदर और मनुष्य तो हम लोगों का भोजन है, ब्रेकफास्ट खा जाएंगे। रावण बोला ये बात सही है, सही है। तो रावण का बेटा वहीं बैठा था, बोले रोको रोको, कैसे सही है? एक बात बताओ, तुम लोगों का बंदर भोजन है? राक्षस बोले बिल्कुल है। बोले बिल्कुल है? बोले बिल्कुल है। बोले फिर पहली बार में जब एक बंदर आया था तब पेट खराब था क्या? जब पहला एक बंदर आया था तब क्यों नहीं खा गए ब्रेकफास्ट में, डिनर में ले जाते कि पेट खराब था? बोले नहीं नहीं, पेट खराब नहीं था, कुछ और कारण था। और तो रावण का बेटा बोला कम से कम विचार तो कर लो। राक्षस बोले विचार ही करना हो तो राक्षस का है। तो दुर्जन कौन? जो सोचे ना और खाता ही खाता रहे, चाहे जिसका जैसा लगे खा रहा। जो खाई खाए वो दुर्जन। सज्जन कौन? क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये विचार करके जो भगवान को भोग लगा के खाए वो सज्जन। इसीलिए विभीषण जी हैं सज्जन और लंका के बाकी लोग हैं दुर्जन। अच्छा, सज्जन और दुर्जन पे बात चली है तो एक अर्थ और सुनो। अब तुम अपने मन से विचार करना कि तुम क्या हो। हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें अभी 2 दिन और रहना है। आफत थोड़ी मोल लेनी है, वैसे ही हम आफत उसमें रहते हैं, न्यूज़ों में बने रहते हैं। एक नई कंट्रोवर्सी हो जाए तो बाद में पता लगे कि कल ही डिपोर्ट कर दिया जाए। इसलिए आप खुद विचार करना कि आप क्या हो, इसका स्वयं स्वतंत्रता से विवेक से विचार करना। देखो हमारा काम तो बताना, विचार क्या। दुर्जन और सज्जन का एक अर्थ और। एक महात्मा नदी में गए, स्नान करने लगे। नहाते नहाते एक बिच्छू, बिच्छू जानते हो? बिच्छू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन, जो भी हो, हमारी अंग्रेजी बहुत हाई फाई है। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ नदी में चला आ रहा था। महात्मा को दया लगी, मर जाएगा, पानी ज्यादा है, बेचारा ठंड में मर जाएगा। महात्मा ने ऐसे हाथ किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो हाथ पे जैसे ही आया काट दिया और उचट गया। महात्मा को लगा के काट तो दिया है, जहर चढ़ने लगा, लेकिन मर जाएगा। तो महात्मा ने फिर हाथ कर दिया आगे जाके, वो फिर हाथ पर आया, उसने फिर काट दिया, लेकिन वो फिर गिर गया। महात्मा को लगा के जहर तो ज्यादा हो गया, एक कपड़ा बांध लिया, लेकिन लगा के बेचारा मर जाएगा। तो महात्मा फिर भागे गए नदी में और फिर हाथ कर दिया। बिच्छू फिर चढ़ा, उसने फिर काट दिया। किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, बोला महाराज मर जाने दो, जिसको बचाएं, यदि वो काट रहा है मर जाने दो ऐसे आदमी को। महात्मा बोले ऐसे कैसे मर जाने दो? उसने कई बार काटा पर महात्मा ने हर बार बचाने का प्रयास किया। तो किनारे पर खड़े व्यक्ति ने कहा इसको तो मरना ही उचित है, आप तो बचा रहे फिर भी ये काट रहा। महात्मा बोले यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे। बोले क्या? बोले जब ये अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ें? जब ये काटने का विचार वो नहीं छोड़ सकता तो हम बचाने का स्वभाव क्यों? तो दुर्जन कौन? जो काटे, और सज्जन कौन? जो काटने वाले को भी बचाने का काम करता रहे, वो सज्जन है। ये विभीषण के अंदर है। रावण हमेशा भाई को मारना चाहता, विभीषण बचाना चाहते। इसलिए हनुमान जी ने कहा राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन थी। अच्छा एक बात और, दुर्जन और सज्जन में अंतर क्या है? एक अंतर और है। पूछो क्या? जोर से पूछो और जोर से पूछो।
दुर्जन में और सज्जन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है, सज्जन व्यक्ति स्वप्न में भी किसी के हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, और दुर्जन व्यक्ति सोता ही नहीं जब तक किसी को परेशान ना कर ले। हाँ, और किसी को परेशान नहीं करेगा तो घरवाली को ही करेगा। और घरवाली तो बच्चों को ही। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि केवल पुरुष पर दुर्जन होते हैं, वो हम ज्यादा बोल नहीं सकते, तो आप हम बोले कम, तुम समझना ज्यादा। भारत होता तो थोड़ा खुल के बोलते। तो दुर्जन कौन? जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, हृदय को दुख पहुंचाए, वो दुर्जन। सज्जन कौन? जो सबको सुख दे, वो सज्जन। मेरे पागलो, तुम ना नास्तिक बनना ना तुम आस्तिक बनना, वरना तो तुम वास्तविक बन जाना। तुम जो हो वो बन जाना। तुम्हारे हृदय में यदि सज्जनता आ जाएगी। बहुत लोग हमारे पास प्रश्न करते हैं, हमें हनुमान जी की कृपा चाहिए। मेरे पागलो, हनुमान जी की यदि तुम्हें कृपा चाहिए तो हनुमान जी की कृपा विभीषण पे हुई। और विभीषण कौन था? हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सज्जन था। जो सज्जन होगा उस पर हनुमान जी की कृपा होगी। सीधा सा लॉजिक है। जो सज्जन होगा उस पर किसकी कृपा होगी? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी की कृपा होगी। तो हनुमान जी की कृपा चाहिए तो सज्जन बनो, और रावण की कृपा चाहिए तो दुर्जन बनो। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसमें एक बात और पूछो, क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। जो दुख में भी धर्म को ना छोड़े वो सज्जन। और जो थोड़ी सी दिक्कत आई, भगवान ने कृपा नहीं की तो सीधा मंदिर ही बदल दे। आदमी भी बड़े गजब के मौसम के हिसाब से भक्ति करते हैं। हाँ, आजकल भगवानों की भी ट्रेंडिंग है। हाँ, भगवानों की भी ट्रेंडिंग है। नवरात्रि आएगी तो लगेंगे इतने देवी भगत, सावन आएगा तो हर हर भोले बम बम भोले, और सावन खत्म तो पता ही नहीं कहां गायब हो गया। हम इसका मतलब ये नहीं कि सब नहीं करना चाहिए, खूब करो, बहुत आनंद, लेकिन इसके पीछे एक और लॉजिक है। पूछो क्या? लॉजिक ये है कि विचित्र बात ये है कि कुछ लोग अपने भगवानों को छोड़कर दूसरों में भगवान देखने लगते। ये बड़े गजब के लोग। एक बात बताओ, हनुमान जी से बड़ा कोई होगा? बोलो, होगा? तो जब हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा भला नहीं हो पाया तो क्या भूत भूतइयों की कृपा से भला होगा? है? हो सकता क्या? इसलिए हमारी प्रार्थना है, मेरे पागलों, दुर्जन कौन? जो थोड़े से दुख में भगवान से भरोसा हटा ले वो दुर्जन है। जो अंतिम समय तक भगवान पर भरोसा रखे वो सज्जन है।